हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। ये 3 गुणा 3 क्रम का अवयव दे रखा है। इसमें देखो पहली पंक्ति है 1 माइनस 1 2, दूसरी पंक्ति है 0 2 माइनस का 3, तीसरी पंक्ति है 3 माइनस 2 4। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जो भी कोई भी अवयव दे रखा है, मान लो कि ए अवयव दे रखा है, इसका प्रतिलोम निकालना है जो कि ए इनवर्स से निरूपित होने वाला है। ये बराबर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का सेकंडज अवयव और नीचे ए का सारणिक अपने पास आ जाता है। अब देखिए, अगर ए का सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे ए के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है, और हमें ए के प्रतिलोम निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि निकलेगा ही नहीं। उसके बाद अगर मान लो कि ए के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो ए का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, और अस्तित्व है तो निकालने की जरूरत भी है। अब निकलेगा कैसे? ये देखो, ए के सारणिक निकालना तो सबको आता ही है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए का सेकंडज अवयव बराबर हो जाता है इसके सेकंडों, ए के सेकंडों से बने अवयव मतलब कोफैक्टर ऑफ ए इसके परिवर्त के बराबर। अब इसका जो हर एक अवयव है वो सी आई जे से निरूपित होने वाला है, मतलब हर एक अवयव के सेकंड, जो कि बराबर हो जाएगा -1 की घात आई प्लस जे और गुणा में एम आई जे। अब ये एम आई जे क्या है? हर एक अवयव का उपसारणिक। उपसारणिक कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि एक कोई अवयव है वो इस तरह से निरूपित है A11 A12 A13। इसी तरह दूसरी पंक्ति अपने पास आ जाएगी A21 A22 A23। इसी तरह तीसरी पंक्ति आ जाएगी A31 A32 और A33। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहले M1 निकाल के देखते थे। ये पहले वाले अवयव के लिए है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक ले लेंगे। तो A22 को A33 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा A22 गुणा में A33, इसमें से घट जाएंगे A32 और A23 का गुणा, जो कि बन जाएगा A32 गुणा में A23। इस तरह से M11 निकाल लेंगे, हर एक अवयव के लिए उपसारणिक निकाल लेंगे, और इस तरह से ये सूत्र लगा के हम लोग सेकंड निकाल लेंगे। सेकंडों से हम कोफैक्टर ऑफ ए अवयव का निर्माण करेंगे और उसका परिवर्त निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इस अवयव का निर्माण कर देंगे। तो पहले तो इस अवयव को ए के बराबर मान लेते हैं। ये अवयव है अपने पास ए बराबर में 1 माइनस का 2, दूसरी पंक्ति है इसकी 0 2 माइनस का 3, ये अपने पास प्लस का है। तो 0 2 माइनस का 3, तीसरी पंक्ति है अपने पास 3 माइनस 2 4, तो इसको भी लिख देते हैं 3 माइनस 2 और 4। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। C11 अपने पास आ जाएगा, C12 अपने पास आ जाएगा, C13 अपने पास आ जाएगा, C21 आ जाएगा, C22 आ जाएगा, C23 आ जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, C31 आ जाएगा, C32 आ जाएगा और C33 आ जाएगा। इस प्रकार हमने जैसा कि कहा इनकी परिभाषा में कि -1 की घात i प्लस जे है, तो i प्लस जे का मान जब सम होगा तब ये +1 से खुलेगा, i प्लस जे का मान जब विषम होगा तब ये -1 से खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब पहले अवयव के लिए निकालते हैं तो 1 + 1 सम हो जाएगा, मतलब -1 की घात सम, ये +1 से खुल जाएगा तो ये +1 से गुणा होगा, और इसी तरह ये विषम होगा तो ये -1 से खुलेगा, और इस तरह क्रमबद्ध चलता रहेगा। ये +1, ये फिर -1, ये +1, ये -1, ये +1 और ये -1। फिर आगे बढ़ते हैं और ये +1 और बच जाएगा। अब इनका उपसारणिक भी निकाल लेते हैं। तो उपसारणिक के लिए देखो, एक के लिए निकालते हैं तो पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए का सारणिक निकाल लेंगे। तो देखो 4 दूनी 8, 8 और माइनस का देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन घटा रहे हैं हम लोग, तो 8 माइनस 6 2 के बराबर आ जाएगा। इसकी इसी तरह -1 के लिए देख लेते हैं तो 0 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 हो जाएगा। फिर 2 के लिए देख लेते हैं तो 0 माइनस का 6, -6 के बराबर हो जाएगा। फिर 0 के लिए देख लेते हैं तो ये -4 प्लस का 4, तो 0 के बराबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 2 के लिए, तो ये अपने पास बन जाएगा 4 माइनस में 6, -2 के बराबर हो जाएगा। -3 के लिए देख लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 और प्लस का 3, +1 के बराबर हो जाएगा। फिर 3 के लिए देख लेते हैं तो ये 3 -4 -1 के बराबर हो जाएगा। -2 के लिए देख लेते हैं तो -3 और 0 -3 के बराबर हो जाएगा। फिर 4 के लिए देख लेते हैं तो 2 -0 2 के बराबर हो जाएगा। अब इनको गुणा करते हैं तो ये 2 से निकलेगा, ये 0 से निकलेगा, ये -1 से निकलेगा, ये 3 से निकलेगा, ये -2 से निकलेगा, ये -9 से निकलेगा, ये -6 से निकलेगा, ये -1 से निकलेगा और ये 2 से निकलेगा। अब कुल मिला के इन अवयवों को रख देंगे हम लोग, एक अवयव बना लेंगे जो कि कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ ए, सेकंडों से बना अवयव, जो कि 2 0 1 -9 -2 3 और -6 -1 2 इसके अवयव होने वाले हैं। अब देखिए, हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, ए का सेकंडज अवयव जो कि इसके परिवर्त के निकालने के बाद आएगा। तो इसके पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे
और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। इस तरह से आ जाएगा अपने पास सेकंडज अवयव। तो देखिए एक का सारणिक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक का सारणिक ये सेकंडज अवयव तो अपने पास निकल गया। एक का सारणिक हम लोग जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष निकालते हैं, उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा कर देते हैं। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष हम लोग मान लो निकाल रहे हैं, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है 1, इसके संगत सेकंड है 2, इससे गुणा कर देंगे और योग कर देंगे इसमें आगे वाले अवयवों के सेकंडों से गुणा करके। -1 है तो -1 उठा के लाएंगे, इसको गुणा कर देंगे संगत सेकंड -9 से, तो ये हो जाएगा -9 से गुणा, फिर इसमें जोड़ देंगे 2 का गुणा करके -6 में, 2 का गुणा हो जाएगा -6 में। अब जोड़ेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, ये +9 के बराबर आ जाएगा, ये माइनस का 12 के बराबर आ जाएगा। तो एक का सारणिक आ गया। अब देखो एक का सारणिक आगे हल करेंगे, 9 और 2 11, 11 - 12 -1 के बराबर आ जाएगा। एक के सारणिक का मान भी आ गया। अब उसके बाद देखो आगे हल करते हैं हम लोग। एक का प्रतिलोम हम लोग निकालेंगे जो कि बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और इसमें भाग लग जाएगा एक के संगत सारणिक का। तो देखिए एक का प्रतिलोम यहाँ पे एक के सारणिक का मान -1 के बराबर है, और देखो 1 बटा में -1 के बराबर ही होता है। यहाँ पे एक का सेकंडज अवयव लिखेंगे 201, लिखेंगे इसको 201। आगे हम लोग लिखेंगे इसकी दूसरी पंक्ति -9 -2 और 3, -9 -2 और 3। इसकी तीसरी पंक्ति आ जाएगी -6 -1 2, तो ये आ जाएगा -6 -1 और 2। इसी तरह है। अब देखिए -1 से भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये अपने पास अवयव क्या बन जाएगा, एक का प्रतिलोम अवयव बन जाएगा -2 0 -1। इसके बाद ये बन जाएगा देखिए 9 2 -3, जब माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस। इसके बाद देखिए ये 6 1 और -2। इस तरह से ये अपने पास निकल के आ गया एक का प्रतिलोम अवयव, और यही हमें निकालना था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।